हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर। इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं व्हाट इज़ मल्टीपल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स, व्हाट इज़ फैक्टर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स। So what is multiple? Multiple is a number that is a product of two given number. For example, 4 into 6 equal to 24. Okay, तो 20 यहाँ पे 24 is a multiple ऑफ किसका मल्टीपल है? ये 4 का मल्टीपल है एंड 6 का मल्टीपल है। ओके, बहुत ही सिंपल, 4 एंड 6। अगर हम लोग कोई डिफरेंट नंबर ले लिया, जैसे 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या हुआ? 10 इज अ मल्टीपल ऑफ मीन्स किसका मल्टीपल है? तो 5 का भी मल्टीपल है और ये 2 का भी मल्टीपल है। ठीक है, तो मल्टीपल्स हम लोग निकालते कैसे हैं किसी भी दिए हुए नंबर का? मल्टीप्लाई द नंबर बाई 1 2 3 4 सो ऑन। ओके, तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल, मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 का मल्टीपल निकालना है और हमें मल्टीप्लाई किसे करना है? यहाँ पर डेफिनेशन में आप देख सकते हो, टू गेट द मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन। ओके ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4, तो यहाँ पे किस नंबर का मल्टीपल्स निकालना है? 4 का मल्टीपल्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, आप जिस नंबर का मल्टीपल्स निकालना है उस नंबर में हम लोग 1 2 3 4 5 6 सो ऑन ऐसा मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएंगे, हमें उसका मल्टीपल्स निकल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, 4 में 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। ओके, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, सो ऑन। ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ओके, इसका कोई एंड नहीं है। तो हमें रिजल्ट क्या मिला? 4 8 12 16 20 24 सो ऑन। ओके, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, ये 4 हो गया, कॉमा दिस नंबर 8 12 16 20 24 डॉट 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 सो ऑन। ओके, सिमिलरली अगर हमें 5 का मल्टीपल निकालना है, ओके, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 5, तो क्या करेंगे? 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4। तो जो हमारा टेबल्स होता है बस वही हमारा मल्टीपल्स भी होता है। ओके, तो जिस नंबर का टेबल है वही उसी नंबर का वो मल्टीपल्स हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 इंटू 5 5, कॉमा 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20। तो सबसे सिंपल तरीका याद करने का क्या है? टेबल्स। 4 का मल्टीपल्स आप 4 का टेबल पढ़ दो, 5 का मल्टीपल्स 5 का टेबल पढ़ दो। ओके, ये टेबल, अब ये देखोगे यहाँ पे ये टेबल्स ही है। ओके, सिमिलरली यहाँ 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 का टेबल। तो जिस भी नंबर का मल्टीपल्स निकालना है उस नंबर का आप टेबल पढ़ दो, और इसका एंड नहीं होता, ये इन्फिनाइट तक जाता है। ओके ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। ओके, तो 6 का मल्टीपल्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? 6 में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 5 सो ऑन, तो हमें उसका मल्टीपल्स निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। ओके, तो 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30। ये 6 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ देंगे, हमें मल्टीपल्स मिल जाएगा। किस नंबर का मल्टीपल्स मिलेगा? 6 का मल्टीपल। ओके, जिस नंबर का मल्टीपल्स निकालना है वो नंबर यहाँ देखो फिक्स्ड है, चेंज क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट, ये चेंज होता रहेगा। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? 6 का मल्टीपल। ओके,
Okay, let us move to the next slide. Properties of multiples. Every number is a multiple of itself. Example, 7 is a multiple of 7. ओके, सो 7 मल्टीप्लाई इंटू 1 इक्वल टू 1. जब भी हम लोग 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो सेम नंबर मिलता है. करेक्ट. तो मल्टीपल्स निकालने का रूल भी क्या है, हमें किसी भी नंबर में मल्टीपल्स हम लोग कैसे निकालते हैं. जैसे 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 14. ओके, 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 21, सो ऑन. तो ये 7 का मल्टीपल्स है. करेक्ट. 7, 14, 21, ये 7 का मल्टीपल्स है, इस नंबर का मल्टीपल्स है. तो किसी भी नंबर का मल्टीपल्स वह सेल्फ वो नंबर होता है. जब भी हम लोग उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे वो सेम नंबर मिलता है. तो ये प्रॉपर्टीज वही कहता है. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स सेल्फ. ओके. सिमिलरली अगर हम लोग 5 लिए, ओके, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, तो 5 का मल्टीपल्स 5 हुआ. ओके. 5 का मल्टीपल्स और भी होता है, लेकिन ये जब भी हम लोग 1 से गुना करते हैं, यहाँ पे भी 1 से गुना किया तो हमें वो सेम नंबर मिलता है. ओके. ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में वही है. ओके, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स सेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. किसी भी नंबर के साथ जब हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज जीरो होगा. ओके. 12 मल्टीप्लाई इंटू जीरो, तो ये जीरो इसका मल्टीपल्स क्या हुआ. 12 का मल्टीपल्स अगर जीरो से किए तो जीरो होगा. किसी भी नंबर को जब हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा. जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. ठीक है. अगर 5 लिए तो 5 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो. जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ 4, जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ 5, जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ 12. ओके. नेक्स्ट, multiples are infinite. You can keep multiplying forever. Okay, so multiple grow larger as you go further. तो किसी भी नंबर का जब मल्टीपल्स निकालते हैं उसका कोई लिमिट नहीं है, वो इन्फिनाइट तक जाता है. इन्फिनाइट मीन्स जैसे किसी भी नंबर को आप ले लो, 4 मल्टीप्लाई 1, इसका मल्टीपल्स निकला तो 4 इंटू 2 8. ओके. 4 इंटू 3 12, डॉट 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 4 इंटू 1000. ओके, 4000, डॉट 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 ये 4 इंटू 1 लाख. ओके, सो ऑन इन्फिनिटी, नो एंड. ओके, नो एंड. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट. इन्फिनाइट. तो किसी भी नंबर का मल्टीपल्स इन्फिनाइट तक जाता है. ओके. कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है. एग्जाम्पल, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3. ओके. 2 का मल्टीपल्स लिख देंगे. The multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10, 12, dot dot dot, so on. 3 का multiples 3, 6, 9, 12, 15, 18, dot dot, so on. Then ये दोनों में कॉमन क्या है. जो कॉमन होगा वो हमारा कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3. तो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है क्या, नहीं. 4, 6, 6 हमारा कॉमन है. ये 6 जो है दोनों में अवेलेबल है. नेक्स्ट क्या है जो दोनों में अवेलेबल है, हमें वो देखना है. 2 के मल्टीपल्स में भी एंड 3 के मल्टीपल्स में भी. 8 है क्या, नहीं. 10, 10 भी नहीं है. 12, 12 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. ओके. तो हमारा कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, 6 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स of 2 and 3, and then 12 is also a common multiples of 2 and 3. So there are many other common multiples of 2 and 3. ये मल्टीपल्स जब हम लोग लिखते चले जाएंगे 2 का, ओके, एंड 3 का, तो हमें कॉमन मल्टीपल्स भी आगे मिलते चले जाएंगे. ओके. तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट है. एग्जाम्पल, राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 एंड फाइंड देयर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स. ओके. तो अभी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6. यहाँ पे क्या है, राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6. ठीक है, 4 and 6 का फर्स्ट 10 मल्टीपल्स निकालना है एंड
then find their first three common multiples. ओके कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? द मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. फर्स्ट 10 मल्टीपल्स निकालने हैं 4 के, तो 4 का टेबल्स 10 तक पढ़ दो, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 6 का टेबल पढ़ दो 10 तक, तो हमें मिल गया 6 का फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। ओके, अब ये दोनों में कॉमन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइंड देयर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट कितना? फर्स्ट 3 कॉमन, तो दोनों में जो कॉमन है वो इसका आंसर होगा। ओके, तो दोनों में कॉमन क्या है? 12। कैसे कॉमन है? 12, 12 यहाँ है और 12 यहाँ पे भी है। ओके, ये कॉमन है। नेक्स्ट क्या है? 24, 24 यहाँ पे भी है, 24 यहाँ पे भी है, ये कॉमन है। देन 36, 36, 36 इधर है, 36 यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन है। फर्स्ट 3, ये फर्स्ट कॉमन, ये सेकंड कॉमन, ये थर्ड कॉमन, तो हमारा आंसर क्या हुआ? तो 12, 24 एंड 36 आर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ किसका? ऑफ 4 एंड 6। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ और एग्जांपल है, फिल इन द ब्लैंक्स। 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 32, सो 32 इज अ मल्टीपल ऑफ, क्या होगा? 32 इज अ मल्टीपल ऑफ 8 एंड 4। 8 यहाँ 8 होगा, यहाँ 4 आएगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई इंटू 4, ओके, इक्वल टू 24, सो 24 इज अ मल्टीपल ऑफ, किसका किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है एंड 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे 2, 3 एंड 4। ओके, 4। ओके, ओके, ये फैक्टर क्या होता है? फैक्टर आर द नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड एनी गिवन नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। ओके, एक एग्जांपल लिया हम लोग, 6, 6 में 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, 2 3 जार 6, 0, तो इसका फैक्टर क्या होगा? 2, 2, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। सिमिलरली अगर हम लोग 3 से भी डिवाइड करते हैं 6 में, 2, 6, रिमाइंडर क्या हुआ? 0, यहाँ रिमाइंडर क्या हुआ? 0, तो 3 भी इसका एक, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। ओके, और कोई नंबर है जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? 1, 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। ओके, 6 से भी अगर हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम 6, 0, रिमाइंडर 0, आर फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 6। ओके, 1, 2, 3 एंड 6 आर फैक्टर ऑफ 6। तो यहाँ पे हमें चेक करना होता है, 1 से स्टार्ट करना है और लास्ट उस नंबर तक। ओके, जैसे 6 का फैक्टर निकालना था, तो 1 से 6 तक हमें चेक करना है कौन कौन सा नंबर है जो इसे कंप्लीट डिवाइड करेगा, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा, वो सभी नंबर इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, अल्टरनेट वे में क्या हो सकता है, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 21 का फैक्टर निकालना है। ओके, तो 21 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 21, मुझे वो नंबर मिला। ओके, एंड 3 मल्टीप्लाई इंटू 7, 21। और कोई ऐसा दो नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमें 21 मिलता है? नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो 21 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 21 मिला मुझे, एंड 3 में 7 से मल्टीप्लाई किए तो 21 मिला। ओके, तो इसका फैक्टर क्या होगा? ये 21, 1, 3 एंड 7। ओके, 1, 3, 7 एंड 21 आर फैक्टर्स ऑफ 21। ओके,
ये एक तरीका है, दूसरा तरीका ये है। हम लोग डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर जीरो है, वो नंबर इसका फैक्टर है। अल्टरनेटिव वे क्या है, कौन कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करने से मुझे ये रिजल्ट मिलता है। जैसे यहाँ पे 21 का फैक्टर निकालना है, तो मुझे वो रिजल्ट आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो 3 × 7 21, 21 × 1 21। और ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है दो नंबर का जिससे मल्टीप्लाई करके 21 मिलता है। ओके, तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 1 3 7 एंड 21। तो 21 का फैक्टर ये हो गया। ओके, तो 21 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1 3 7 एंड 21। ओके, ये दोनों सेम है। ओके, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। Hence 1 3 7 and 21 are factor of 21. Next, properties of factor. फर्स्ट क्या है, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, वन किसी भी नंबर को, लेट्स अज्यूम 5। ओके, 1 5 * 5, रिमाइंडर जीरो। नेक्स्ट वन, लेट्स अज्यूम कोई बिग नंबर है, 78। ओके, यहाँ पे डिवाइड करो, 1 7 * 7, जीरो, 8 आया 1। ओके, एट्स जीरो, रिमाइंडर क्या है, जीरो। ओके, तो किसी भी नंबर में वन से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज जीरो आता है, इसलिए वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्या है, एनी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। ओके, तो 4 / 4, 4, सॉरी यहाँ वन होगा, वन, रिमाइंडर क्या है, जीरो। अनदर एग्जाम्पल 12, यहाँ 12, ये 12 एक नंबर है और 12 से हम लोग उसे डिवाइड करेंगे, 12 वन सर 12 माइनस रिमाइंडर जीरो। स्टेटमेंट क्या है, एनी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। दैट मीन्स जो भी नंबर है, जैसे 4 है, तो इसमें हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो आएगा, तो 4 यहाँ पे इसका एक फैक्टर होगा। ओके, जैसे रिमाइंडर जीरो आया तो वो उसका फैक्टर बन जाता है। 12 से 12 में डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या आया, जीरो, तो मुझे 12 का फैक्टर क्या है, 12। 4 का फैक्टर मिला 4। तो ये स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो वही है, एनी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, खुद का वो फैक्टर होता है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, एवरी फैक्टर of a number is either less than or equal to the given number। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैक्ट, जैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग 6 का फैक्टर निकाल रहे हैं। ओके, फाइंड द फैक्टर ऑफ 6। तो 6 का जब फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, तो 6 का फैक्टर हम लोग कहाँ तक निकालेंगे, मैक्स टू मैक्स, इस नंबर तक, जिस नंबर का फैक्टर निकालना है उस नंबर तक ही हम लोग चेक करेंगे उसका फैक्टर। जैसे वन, वन इसका फैक्टर है, टू, थ्री इसका फैक्टर है, फोर नहीं है, फाइव नहीं है, सिक्स, सिक्स इसका फैक्टर है। ओके, सिक्स का फैक्टर 1 2 3 एंड 6 होगा, सिक्स के बियॉन्ड नहीं जाना है। ओके, तो दिस इज द एंड पॉइंट। ओके, वो नंबर। ओके, थर्ड प्रॉपर्टीज वही है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ओके, तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर में ये एक डिफरेंस होता है, मल्टीपल्स इन्फिनाइट जाता है, मल्टीपल्स किसी भी नंबर का हम लोग, जैसे टू का मल्टीपल्स 4 6 8, ओके, ये इन्फिनाइट जाता है। एंड फैक्टर इक्वल टू लेस देन नंबर। ओके, और ये इन्फिनाइट है। ओके, एक एग्जांपल है, सर्कल सर्कल द नंबर्स दैट हैव 3 एज अ फैक्टर। ओके, तो 3 एज अ फैक्टर मतलब सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट क्या है, 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है सभी नंबर में 3 से डिवाइड करो, नंबर नंबर यहाँ रखना है, डिवीजन देना है, और मुझे इसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। ओके, रिमाइंडर शुड बी जीरो। वन 3 का फैक्टर है क्या, नहीं। ओके, तो फर्स्ट नंबर
3 से डिवाइड, नो 3 से छोटा है तो इसे स्किप करो, 3 से छोटा है तो 3 से डिवीजन इसमें जाएगा नहीं, ओके। तो 3 में 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो एक तो ये हुआ। 8 में 3 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, नहीं ये भी 0 नहीं आएगा, 12। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का टेबल्स भी हम लोग पढ़ सकते हैं अल्टरनेट वे में, कि जो 3 के टेबल्स में आएगा वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ओके। सो दैट वो सभी नंबर क्या होगा, हैव 3 एज अ फैक्टर, ओके। तो 12, 18 भी हुआ, 21 भी 3 के टेबल में आता है, 24, 30, ओके। तो ये सभी नंबर्स क्या होगा, नंबर्स दैट हैव 3 एज अ फैक्टर, ओके। नेक्स्ट, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।